नमस्कार बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम के बारे में। ऊडोगोनियम में हमारे पास oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। oogamous टाइप की रिप्रोडक्शन कैसे होती है, जिसमें फीमेल गैमीट जो है हमारे पास लार्ज होगा, इनमोटाइल होगा, और मेल गैमीट जो है वो स्मॉल साइज का होगा और मोटाइल होगा, ठीक है, मूवेबल होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे oogoनियम और मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे एंथ्रीडियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास फिलामेंट्स में होगी, जो फिलामेंट ग्रो करेंगे वाटर में, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ एक्टिव वेजिटेटिव ग्रोथ। पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होगी और उसके कुछ टाइम के बाद जो है वो प्लांट रेडी हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। कुछ कंडीशंस है जो फेवर करती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले कि जो हमारा वाटर है वो उसकी हाईली पीएच होनी चाहिए, यानी कि अल्कलाइन होना चाहिए वाटर, और उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। अब हमारे पास कुछ कैटेगरीज आती हैं जिसमें ऊडोगोनियम के स्पीसीज को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। द वेरियस स्पीसीज ऑफ ऊडोगोनियम आर ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज है? एक आ जाती है हमारे पास मैकेंड्रस स्पीसीज और दूसरी आ जाती है नेनेंड्रस स्पीसीज। मैकेंड्रस स्पीसीज कौन सी होती हैं? जिसमें हमारे पास जो मेल और फीमेल फिलामेंट है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, उनमें कोई भी ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं है। ध्यान रखना एक चीज़ का, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि मेल और फीमेल फिलामेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स नहीं। सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल के अलग अलग दिखेंगे, ठीक है, उनको कोई भी बता सकता है, लेकिन जो फिलामेंट होगा वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा मैकेंड्रस स्पीसीज में। अब जो हमारे पास मैकेंड्रस स्पीसीज है उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया। एक आ जाती है मोनोइशियस स्पीसीज। मोनोइशियस स्पीसीज किस में हो जाती हैं? जो एंथ्रीडी और ऊगोनिया है, जब सेम फिलामेंट के ऊपर हमारे पास डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं मोनोइशियस। ये हमारे पास फिलामेंट जो है बाइसेक्सुअल होता है। इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ऊडोगोनियम नोडुलोसम, ऊडोगोनियम फ्रैजिल, ऊडोगोनियम हर्नी। ये आ गई हमारे पास मोनोइशियस स्पीसीज। अब बात करते हैं डाइशियस स्पीसीज। डाइशियस स्पीसीज वो होती हैं जिसमें एंथ्रीडी और ऊगोनियम जो है अलग अलग फिलामेंट के ऊपर ग्रो होंगे, यानी कि यूनिसेक्सुअल फिलामेंट होगा। बोथ मेल एंड फीमेल जो फिलामेंट होंगे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे एक्सेप्ट द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इसको डायग्राम से समझते हैं। पहले एग्जांपल दे देते हैं। ऊडोगोनियम क्वेटिकम, ऊडोगोनियम कार्डिकम, ऊडोगोनियम ग्रासिलियम, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है पहले मैकेंड्रस स्पीसीज मोनोइशियस। क्या हो रहा है यहाँ पे? फिलामेंट सेम है, मोनिशियस मतलब एक ही फिलामेंट के ऊपर मेल और फीमेल होंगे, ठीक है। तो ऊगोनियम आ गया यहाँ पे हमारे पास फीमेल गैमीट, और एंथ्रीडी आ गया हमारे पास मेल गैमीट, एक ही फिलामेंट के ऊपर है। पूरा का पूरा फिलामेंट जो है वो एक ही जैसा है, सिमिलर, उसकी जो वेजिटेटिव सेल है सेम है, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल और नीचे एक्सपोर्टिंग सेल है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि एंथ्रीडिया जो इसका सेक्स ऑर्गन है वो छोटे हैं, मतलब कि जो मैंने पहले बताया कि मेल सेक्स ऑर्गन स्मॉल साइज का होगा, मेल गैमीट जो है वो स्मॉल साइज का होगा, मोटाइल होगा, ठीक है, मूवेबल होगा, और oogoनियम हमारे पास लार्ज साइज का है, ठीक है। ये डिफरेंस है सिर्फ, बाकी जो वेजिटेटिव सेल है वो सेम है। ये आ गया हमारे पास मैकेंड्रस स्पीसीज डाइशियस। दोनों का फिलामेंट जो है वो सेम है, बस इसके सेक्स ऑर्गन अलग अलग है। ये oogoनियम आ गया, ये एंथ्रीडियम आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बोली जाती है मैकेंड्रस स्पीसीज में, क्या कि जो फिलामेंट है हमारे पास मैकेंड्रस स्पीसीज का, चाहे वो मोनिशियस हो या डाइशियस। मोनिशियस में तो वो एक ही फिलामेंट के ऊपर होगा तो वो सेम ही होगा, लेकिन डाइशियस में दोनों के दोनों फिलामेंट जो है वो सिमिलर होंगे, सिर्फ उनका जो हमारे पास सेक्स ऑर्गन है उनको छोड़ के, ठीक है। अब बात करते हैं नेनेंड्रस स्पीसीज की। जो हमारे पास नेनेंड्रस स्पीसीज होती हैं उनमें जो फिलामेंट होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, यानी कि जो मेल और फीमेल फिलामेंट है वो अलग अलग साइज के होंगे। फीमेल फिलामेंट थोड़ा सा लार्ज होता है और जो मेल फिलामेंट होता है हमारे पास वो स्मॉल साइज का होता है। तो देख के पता लगा सकते हैं कि दोनों में जो है वो फर्क है, ठीक है। तो वो स्पीसीज आ जाती है नेनेंड्रस स्पीसीज, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैकेंड्रस में बिल्कुल सेम, ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। और नेनेंड्रस में जो फीमेल फिलामेंट है वो लॉन्ग होगा और मेल फिलामेंट स्मॉल साइज का आ जाएगा, ठीक है। अब जो एंथ्रीडिया है वो बोर्न होगा स्पेशल स्मॉल फ्यूज सेल फिलामेंट पे, ठीक है। यही चीज़ है कि फ्यूज सेल फिलामेंट हो गए। जो हमारे पास फीमेल फिलामेंट होगा वो 2 से 40 सेल का होगा, ठीक है। और जो मेल होगा हमारे पास, ठीक है, स्मॉल सेल होंगे, उसमें 2 to 10 सेल हो सकते हैं लगभग उसमें, ठीक है। फिलामेंट उसको बोलते हैं नेनेंड्रियम या फिर ड्राफ मेल बोल सकते हैं, ठीक है। विच इज प्रोड्यूस बाय द जर्मिनेशन ऑफ एंड्रोस्पोर। एंड्रोस्पोर के जर्मिनेशन से हमारे पास नेनेंड्रियम या ड्राफ मेल बनता है। द एंडोस्पोर इज प्रोड्यूस्ड इन एंडोस्पोरेंजियम। अब जो हमारे पास नेनेंड्रस स्पीसीज है ये भी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। एक आ गया हमारे पास ग्रैंडोस्पोर और दूसरा आ गया आइडोएंड्रोस्पोर। जो गायेंड्रोस्पोर है उसमें oogonia एंडोस्पोरेंजिया जो है वो सेम फिलामेंट के ऊपर है, और जो आइडोएंड्रोस्पोरस है उसमें oogonia और जो हमारे पास एंडोस्पोरेंजिया वो
अलग अलग फिलामेंट के ऊपर है। इसको भी डायग्राम से समझते हैं। तो हमारे पास इसमें आ जाता है निनैंड्रोस्पोर, गायएंड्रोस्पोर, ठीक है। निनैंड्रो स्पीसीज जो कि गायएंड्रोस्पोरस हैं, जिसमें एक ही फिलामेंट के ऊपर हमारे पास एंड्रोस्पोरेंजिया है, ये मेल गैमेट, और ऊपर आ गया हमारे पास फीमेल गैमेट जिसको ऊगोनियम बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम आइडोएंडोस्पोर की बात करें तो इसमें हमारे पास ये मेल फिलामेंट है जिसका साइज ये फीमेल फिलामेंट से थोड़ा सा कम है, ठीक है। और मेल फिलामेंट का साइज थोड़ा सा, तो जो मेल गैमेट हमारे पास एंड्रोस्पोरेंजिया है वो स्मॉल साइज के होंगे, और फीमेल जो हमारे पास फिलामेंट है वो लार्ज साइज का होगा। आइडो एंड्रोस्पोरस जो स्पीसीज होगी हमारे पास उनमें, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मेल गैमेट, मेल फिलामेंट, और ये फीमेल फिलामेंट जिसमें जो हमारे पास मेल फिलामेंट है स्मॉल साइज का है, फीमेल फिलामेंट लंबा है हमारे पास लार्ज साइज का, और मेल थोड़ा सा ड्रॉप रह जाएगा, ठीक है। ये आ गया एंड्रोस्पोरेंजिया, और ये ऊगोनियम। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है हमारे पास मैकेंड्रस और निनैंड्रस स्पीसीज में। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने थोड़ा सा बेसिक क्लियर किया मैकेंड्रस और निनैंड्रस स्पीसीज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो दो अलग अलग वीडियो में लाइफ साइकिल देखेंगे मैकेंड्रस स्पीसीज का और निनैंड्रस स्पीसीज का। इसके अलावा आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी, और जब हमारे पास ये एल्गा वाली पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीट होगी उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस या 1 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे एल्गा के, ठीक है। तो डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।